देखेंगे टुडेज लेक्चर कंटेंट। ठीक है। यहाँ पे चैप्टर, जो आप नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे चैप्टर दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग इन पाइथन। ठीक है। तो पाइथन के अंदर स्ट्रिंग के बारे में हम देखेंगे। स्ट्रिंग इम्पोर्टेंट है आपको टेक्स्ट डेटा मैनिपुलेशन के लिए। ठीक है। तो अभी पाइथन के अंदर स्ट्रिंग के बारे में सब कुछ जानेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले देखेंगे हम क्रिएट स्ट्रिंग। ठीक है। तो स्ट्रिंग किस तरीके से क्रिएट की जाती है ये हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, कि किस तरीके से स्ट्रिंग को हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे। तो हियर मैं एक फोल्डर बनाता हूँ यहाँ पे, जैसे कि शो मोर ऑप्शन, और यहाँ पे न्यू फोल्डर, इसका नाम देता हूँ स्ट्रिंग। ठीक है। स्ट्रिंग नाम देता हूँ। इसको ओपन करेंगे हम VS कोड के अंदर। राइट बटन क्लिक करना है इसको, और शो मोर ऑप्शन में जाना है, और यहाँ पे ओपन विथ कोड करना है। तो ये ओपन हो जाएगा कोड के अंदर। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है। अब हम फाइल यहाँ पे ले लेंगे हम, जैसे कि फाइल का नाम दे देंगे string.py। पाइथन फाइल यहाँ पे हम बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रिंग क्रिएशन के देखेंगे। क्रिएट स्ट्रिंग बाय वेरियस वे। ठीक है। तो अभी ये स्ट्रिंग नाम जो है फाइल का, ये बना string.create, इसको चेंज करना पड़ेगा string.create। ओके, यहाँ पे। ठीक है। तो अब स्ट्रिंग क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे, आप पहला वे है यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे डेटा लिखता हूँ। डेटा, आप सिंगल कोटेशन के अंदर भी स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हो। तो स्ट्रिंग का मतलब ये होता है कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जो एक साथ हम सिंगल कोड के अंदर रखते हैं। जैसे कि कोड लेंग्थ इज सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है। तो ये क्या, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर है यहाँ पे, जो कि सिंगल कोटेशन के अंदर हमने रखे हैं। तो ये क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। ठीक है। तो आप सिंगल कोटेशन का इस्तेमाल करके भी स्ट्रिंग बना सकते हो यहाँ पे। ठीक है। तो मैं इसको प्रिंट कर दे दूँगा, प्रिंट डेटा। तो जैसे मैंने प्रिंट डेटा कर दिया, रन कर दिया यहाँ पे, तो ये मेरा स्ट्रिंग आउटपुट यहाँ पे आ चुका है। कोड लैंग्वेज सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसका आउटपुट यहाँ पे मिल चुका है यहाँ पे। ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट वे आपको स्ट्रिंग क्रिएट करने का। ठीक है। तो आप न्यूमेरिकल स्ट्रिंग भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे डेटा के अंदर आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 भी लिख सकते हैं। तो ये नंबर नहीं है, ये स्ट्रिंग है। क्यों? क्योंकि आपने इसको क्या किया है, यहाँ पे सिंगल कोटेशन के अंदर इसको रखा है। तो जो भी चीज़ सिंगल कोटेशन के अंदर होती है तो वो स्ट्रिंग होती है ऑलवेज। ठीक है। तो पाइथन के अंदर ये स्ट्रिंग बन चुका है। और जैसे मैं इसको प्रिंट कर दूंगा तो यहाँ पे आउटपुट आएगा 1 2 4 5 2 यहाँ पे। तो ये स्ट्रिंग है यहाँ पे। ठीक है। अब दूसरा अप्रोच हम देखेंगे स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग किस तरीके से क्रिएट करते हैं। जैसे डेटा इज इक्वल टू, हम डबल कोटेशन के अंदर भी हम जो भी कैरेक्टर होते हैं डबल कोटेशन के अंदर, उसी को क्या कहा जाता है, स्ट्रिंग कहा जाता है। जैसे कि कोड लेंग्थ इज अ सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया है मैंने, डबल कोटेशन यहाँ पे यूज़ किया है। डबल कोटेशन के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो स्ट्रिंग कंसिडर हो जाएगा, टेक्स्ट कंसिडर हो जाएगा, चाहे वो नंबर भी हो या है फिर कुछ भी हो यहाँ पे। ठीक है। तो प्रिंट यहाँ पे देना है, और यहाँ पे डेटा करके मैं इसको प्रिंट करूँगा, और रन करने के बाद यहाँ पे देखो सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यहाँ पे मैसेज आ चुका है यहाँ पे। ठीक है। तो पहला अप्रोच था सिंगल कोटेशन के अंदर आप जो भी कुछ लिखेंगे वो स्ट्रिंग कंसिडर होगा। दूसरा डबल कोटेशन के अंदर आप कुछ लिखोगे तो वो भी एक स्ट्रिंग कंसिडर होगा यहाँ पे। ठीक है। तो दोनों तरीके से आप स्ट्रिंग बना सकते हैं। या फिर आप, जैसे कि मैंने पहले आपको बोला था, आप न्यूमेरिकल स्ट्रिंग भी यहाँ पे बना सकते हो यहाँ पे। तो ये न्यूमेरिकल स्ट्रिंग है, मतलब ये नंबर नहीं, ये स्ट्रिंग है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में बन गया है, क्योंकि आपने इसको डबल कोटेशन के अंदर इनक्लोज किया है। तो ये हो गया आपका स्ट्रिंग हो गया। लेकिन ये कैसा स्ट्रिंग है, न्यूमेरिकल स्ट्रिंग है, मतलब इसके अंदर सारे कैरेक्टर ये डिजिट्स है यहाँ पे। ठीक है।
तो ये हो गया आपका सेकंड वे स्ट्रिंग क्रिएट करने का। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड वे देखेंगे। थर्ड वे जैसे कि मल्टीलाइन स्ट्रिंग। ठीक है, तो आप मल्टीलाइन स्ट्रिंग आपको बनाना है यहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ पे मैं डेटा और आप दे देंगे 3 कोटेशन मार्क। तो 3 और ये 3 के अंदर जो भी आप लिखोगे, जैसे कि कोड लैंग्स इज अ सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये जो स्ट्रिंग है यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है यहाँ पे, इसी को डॉक स्ट्रिंग भी कहा जाता है। तो ये ट्रिपल कोटेशन के अंदर भी आप क्या कर सकते हो, जो भी डेटा लिखा है आपने या लिख सकते हो, वो डेटा जो होता है वो स्ट्रिंग टाइप का डेटा होता है। अब इसको मल्टीलाइन इसलिए कहते हैं कि हम ये स्ट्रिंग को मल्टीपल लाइन के अंदर इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पे, मल्टीपल लाइन के अंदर तो भी कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं आती है यहाँ पे। तो ये स्ट्रिंग को हम मल्टीपल लाइन के अंदर लिख सकते हो, लेकिन ये इस केस में हम ये नहीं लिख सकते इस तरीके से, क्योंकि अगर हम स्ट्रिंग को मल्टीपल लाइन में लिखना चाहेंगे यहाँ पे तो ये स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। तो डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन के अंदर हम स्ट्रिंग को मल्टीपल लाइन में नहीं लिख सकते, लेकिन मल्टीपल लाइन में स्ट्रिंग लिखना है तो आपको ट्रिपल कोटेशन का इस्तेमाल करके उसके अंदर जो भी डेटा देना है दे सकते हो, वो टेक्स्ट फॉर्मेट में चला जाएगा, वो स्ट्रिंग बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप न्यूमेरिकल स्ट्रिंग भी बना सकते हो, जैसे यहाँ पे 1 2 3। तो ये 1 2 3 भी क्या है, ये नंबर है, लेकिन ये स्ट्रिंग टाइप का नंबर बन चुका है यहाँ पे, ये न्यूमेरिकल स्ट्रिंग है। ठीक है, तो अगर आपको स्ट्रिंग मल्टी लाइन के अंदर देनी है तो आप इस तरीके से ट्रिपल कोटेशन के अंदर यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग दे सकते हो यहाँ पे, और ये स्ट्रिंग मल्टी लाइन स्ट्रिंग कंसिडर होगा, और मल्टीपल लाइन का स्ट्रिंग आप बना के किसी वेरिएबल के अंदर यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, जैसे मैंने डेटा के अंदर स्टोर किया है। और हम इसको अभी प्रिंट करेंगे इसको इस तरीके से, डेटा यहाँ से, तो ये बनेगा हमारा स्ट्रिंग। तो ये देखो स्ट्रिंग जिस तरीके से हमने स्ट्रिंग लिखा था सेम उसी तरीके से स्ट्रिंग कंसोल के ऊपर प्रिंट हो चुका है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से आप स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हो। देयर इज अ 3 वे टू क्रिएट अ स्ट्रिंग। फर्स्ट इज बाय यूजिंग सिंगल कोटेशन, सेकंड डबल कोटेशन, थर्ड इज अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग यूजिंग अ ट्रिपल कोटेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग क्रिएट किया है आपने यहाँ पे यूजिंग सिंगल कोटेशन, उसके बाद हमने किया है यूजिंग डबल कोटेशन, और उसके बाद यूजिंग ट्रिपल कोटेशन। ठीक है, तीनों तरीके से यहाँ पे सिंगल कोटेशन है, यहाँ पे डबल कोटेशन है, और यहाँ पे ट्रिपल कोटेशन है। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें हमने इस्तेमाल करके स्ट्रिंग यहाँ पे बनाई है यहाँ पे। तो आपको ध्यान में रखना है स्ट्रिंग किस तरीके से बनाई जाती है, या फिर स्ट्रिंग को आइडेंटिफाई करना है तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा ये सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर है या ट्रिपल कोट के अंदर है, तो ये स्ट्रिंग है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो चलो अभी हम स्ट्रिंग के बारे में आगे और कुछ देखना चाहेंगे। तो हियर अभी हम देखेंगे एक्सेसिंग स्ट्रिंग कैरेक्टर। एक्सेसिंग ठीक है, तो स्ट्रिंग कैरेक्टर को हम एक्सेस करेंगे, मतलब स्ट्रिंग के अंदर जो भी एक एक कैरेक्टर है उसको हम प्रिंट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेकंड फाइल ले लेंगे हम यहाँ पे,
एक्सेसिंग स्ट्रिंग कैरेक्टर, एक्सेसिंग डॉट स्ट्रिंग डॉट कैरेक्टर डॉट पी वाई। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग को क्या करेंगे, उसके कैरेक्टर क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे हम स्ट्रिंग के कैरेक्टर। ठीक है, तो एक्सेस करना है तो फर्स्ट क्या करेंगे हम, इंडेक्स बेस एक्सेस करेंगे उसको। ठीक है, इसको तो हियर यहाँ पे स्टार इंडेक्सिंग, ठीक है, तो हम इसको इंडेक्स के द्वारा एक्सेस करेंगे स्ट्रिंग को। तो स्ट्रिंग भी एक क्या होता है, एक एरे जैसा ही होता है जिसके अंदर कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं और हर एक कैरेक्टर को एक इंडेक्स असाइन किया होता है। तो बेस्ड ऑन दैट इंडेक्स हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग के एक कैरेक्टर क्या कर सकते हैं, हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो मेरे पास एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे डेटा है, डेटा इज इक्वल टू सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मैंने नाम दे दिया यहाँ पे। अभी मुझे इसको क्या करना है, प्रिंट करना है, तो प्रिंट कर दूंगा इस स्ट्रिंग को इसकी इंडेक्स के हिसाब से। डेटा ऑफ इंडेक्स मुझे 0 इंडेक्स यहाँ पे प्रिंट करना है। ठीक है, तो 0 इंडेक्स प्रिंट करना है। ठीक है, ओके, तो डेटा ऑफ 0 मतलब डेटा के अंदर ये स्ट्रिंग है और इसका 0 मतलब यस आएगा, ये 0, ये 1 2 3, तो ये एक कैरेक्टर जो होते हैं स्ट्रिंग के अंदर सबको इंडेक्स होता है और इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0 से होता है, 0 1 2 3 4 5। तो मैं डेटा ऑफ 0 करूँगा तो यहाँ पे सिर्फ यस यहाँ पे प्रिंट होगा यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको रन कर दूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यस प्रिंट हुआ है। ठीक है, तो मैं इंडेक्स यहाँ पे 5 दे दूंगा, तो 5 इंडेक्स कौन सा है, 0 1 2 3 4 5, तो ये यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए, तो यहाँ पे ये प्रिंट हो गया। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द इंडेक्स आप क्या कर सकते हो यहाँ पे कि आप इंडेक्स का इस्तेमाल करके स्ट्रिंग का डेटा क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, तो स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर उसके इंडेक्स के हिसाब से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो आप यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंडेक्स बेस, आप किस तरीके से स्ट्रिंग के कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे माइनस देते हैं यहाँ पे, जैसे मैं प्रिंट और डेटा और मैं यहाँ पे -1 देता हूँ, तो जैसे कि हम माइनस देते हैं तो इसका मतलब ये यहाँ से पीछे से स्ट्रिंग रीड करना स्टार्ट कर देता है। तो -1 दे दिया मतलब लास्ट कैरेक्टर से स्टार्ट कर दिया, लास्ट कैरेक्टर 1 है, तो यहाँ पे ई आउटपुट आना चाहिए, यहाँ पे फाइनल आउटपुट यहाँ पे ई। यहाँ पे मैं -2 दे दूंगा यहाँ पे, तो ये टी उसके बाद टी है, तो सेकंड कैरेक्टर टी यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। तो आप यहाँ पे इंडेक्स देकर भी क्या कर सकते हो, डेटा एक्सेस कर सकते हो आपके स्ट्रिंग में का डेटा। ओके, उसी को कहा जाता है इंडेक्स बेस्ड एक्सेसिंग ऑफ डेटा। ओके, अब उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे स्ट्रिंग का स्लाइस बना सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो हियर एक्सेसिंग स्ट्रिंग के अंदर स्लाइसिंग। ठीक है, तो जो भी स्ट्रिंग है उसके अंदर की आप सब स्ट्रिंग निकाल सकते हो, उसी को स्लाइसिंग कहा जाता है। ठीक है, स्लाइसिंग किस तरीके से कहा जाता है हम देखेंगे अभी यहाँ पे। ठीक है, तो हियर स्ट्रिंग स्लाइसिंग। ठीक है, अब ये जो स्ट्रिंग स्लाइसिंग है, आप इस स्लाइस किस तरीके से बना सकते हो, जैसे डेटा इज इक्वल टू कोड लेंग्थ, या फिर यही मैं डेटा यहाँ से उठाता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो डेटा यहाँ पे मेरा है ये सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यहाँ पे मैंने सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पे मैंने नाम लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, इसके अलग अलग टुकड़े निकालने हैं। ओके, स्ट्रिंग स्लाइस निकालना है, तो जैसे मैं यहाँ पे स्लाइस लिखता हूँ और इज इक्वल टू ये मेरा डेटा है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं आगे 0:3 लिखता हूँ यहाँ पे, तो इसका मतलब स्टार्टिंग 0 से होगा और
एंड 0 to 2 तक होगा, मतलब यहाँ पे 3 दिया है तो 3 - 1 तक हम कैरेक्टर रीड कर सकते हैं। तो हियर अगर हम यहाँ पे इस तरीके से देंगे 0 to 3 देंगे हम, तो इसका मतलब आप कितने इंडेक्स एक्सेस कर सकते हो, 0 1 2 यहाँ तक, ठीक है। 0 1 2 इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो। इसका मतलब ये स्टार्टिंग यहाँ से होगी और एंडिंग जो दिया है उससे -1 तक एंड होगा। तो यहाँ पे स्लाइस कितना 0 1 2 कैरेक्टर निकलेंगे, मतलब 0 यस 1 और 2 इतना डेटा बाहर निकलेगा शॉप नाम से, ठीक है। मैं अब इसको प्रिंट करूँगा, यहाँ पे प्रिंट, और यहाँ पे स्लाइस को प्रिंट करूँगा जो हमने स्लाइस निकाला था उसका, ठीक है। तो रन करेंगे हम, तो यहाँ पे देखो शॉप इतना ही डेटा वो यहाँ से बाहर निकल चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्लाइस निकाल सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर का, ठीक है। तो चलो मान लो यहाँ पे मैं देता हूँ यहाँ पे 5, ठीक है, या फिर इंडेक्स देता हूँ 2 to 5। अब 2 to 5 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 2 to 5 इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 2 और लेस द एंड 5, तो इसका मतलब होता है 2 3 4 यहाँ पे। तो 5 का -1 तक यहाँ पे चलेगा, 2 3 4, इंडेक्स 0 1 छोड़ के 2 3 4, तो आउटपुट आपका FTW आपका आउटपुट आना चाहिए यहाँ पे स्लाइस का, ठीक है। तो जैसे भी हम यहाँ पे देखेंगे FTW यहाँ पे आउटपुट आपका आ चुका है इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्लाइस निकाल सकते हो, मतलब सब स्ट्रिंग निकाल सकते हो आपके स्ट्रिंग के अंदर से, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। नाउ सेकंड हम देखेंगे यहाँ पे, सेकंड इस तरीके से, यहाँ पे अगर हम ऐसा लिखते हैं यहाँ पे कि आगे कुछ नहीं है और बाकी इंडेक्स 3 लिखते हैं हम यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या होता है कि आगे कुछ नहीं तो 0 1 और यहाँ पे 2 तक ही होता है, क्योंकि लास्ट वाला जो है -1 होना चाहिए, ठीक है। तो आप स्ट्रिंग के कैरेक्टर कितने आएंगे, 0 1 2 तक कैरेक्टर यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो जैसे डेटा है हमारे पास ये डेटा, ठीक है, इस डेटा को हम इस तरीके से कॉपी कर देते हैं, यहाँ पे ये डेटा है। तो डेटा के अंदर अगर हम इस तरीके से दे देंगे, जैसे कि प्रिंट कर देंगे हम इस तरीके से डेटा ऑफ, आगे कुछ नहीं दे देंगे हम यहाँ पे, :3 दे देंगे यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आगे कुछ नहीं मतलब 0 है और लास्ट में 3 - 2 मतलब 0 1 2 तक ही क्या करेंगे कैरेक्टर निकलेंगे बाहर यहाँ पे। तो 0 1 2 तो इसका मतलब शॉप यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए हमारा शॉप। तो चलो आउटपुट देखते हैं, यहाँ पे आ गया शॉप आउटपुट। तो आपने इतना स्ट्रिंग उसका बाहर निकाला है इस फॉर्म का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो चलो अभी हम नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं यहाँ पे इसका, यहाँ पे जैसे मान लो 2 और यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये होता है कि स्टार्ट इंडेक्स 2 होता है और एंड इंडेक्स जितने कैरेक्टर है उतने कैरेक्टर आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। एंड के अंदर 2 3 4 5 अप टू n कैरेक्टर, ठीक है, अप टू n कैरेक्टर, n - 1 कैरेक्टर, ठीक है। तो उसकी जितनी लेंथ है -1 कैरेक्टर यहाँ पे मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि स्टार्टिंग शुरुआत 2 से होगी और एंड पूरा के पूरा स्ट्रिंग चला जाएगा। जैसे 2 से शुरुआत होगी तो 0 1 2 यहाँ पे F से शुरुआत होगी और बाकी के एज इट इज़ सारे कैरेक्टर उसको मिल जाएंगे यहाँ पे, तो इसका स्लाइस बनेगा। तो चलो अभी इसको यहाँ पे, यह हमारा डेटा है, यहाँ पे ये डेटा को हम ले लेंगे इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हम ये जो डेटा है इस डेटा यहाँ पे इसको अभी हम प्रिंट करेंगे, इस तरीके से प्रिंट करेंगे। और शुरू में हमने देखा है 2 और बाकी के यहाँ पे, तो इसका इंडेक्स 2 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 F से स्टार्ट होगा और पूरी स्ट्रिंग यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से F से स्टार्ट हुआ है और पूरी स्ट्रिंग यहाँ पे क्या हुई है, प्रिंट हो चुकी है। तो इस टाइप का जो भी नोटेशन होता है उसका मीनिंग इस तरीके से होता है यहाँ पे, ठीक है।
ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्लाइस कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अभी हम देखेंगे स्ट्रिंग ऑपरेशन के बारे में। ओके, अभी देखेंगे स्ट्रिंग ऑपरेशन के बारे में यहाँ पे। तो स्ट्रिंग के ऊपर क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो स्ट्रिंग ऑपरेशन में सबसे पहला ऑपरेशन हम देखेंगे, नंबर 1 कॉन्कैटिनेशन एंड कॉन्कैटिनेशन, कॉन्कैटिनेशन। ओके, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, यहाँ पे स्ट्रिंग ऑपरेशन के ऊपर पहला है कॉन्कैटिनेशन, मतलब दो स्ट्रिंग को हमें एक साथ जोड़ना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कॉन्कैटिनेशन करने के लिए यहाँ पे स्ट्रिंग का प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं फाइल बनाऊंगा यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट ऑपरेशन डॉट पी वाई, पाइथन फाइल यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन, ठीक है। तो दो स्ट्रिंग को हमें आप एक साथ जोड़ना है, तो इसको हम स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन कहते हैं। जैसे मेरे पास है st1, इसके अंदर लिख रहा है वेलकम, ओके, और ना दूसरा है st1 st2, और इसके अंदर लिखा है वेलकम कोड लेंथ, ठीक है। अब मुझे इस स्ट्रिंग को जोड़ना है यहाँ पे, तो जोड़ने के लिए आपको किस तरीके से जोड़ना है, तो स्ट्रिंग st3 यहाँ पे बनेगा, और इसको जोड़ेंगे st1 प्लस ऑपरेटर से जोड़ना है, थोड़ा सा स्पेस देंगे इसको, और प्लस करके st2 को क्या करना है, यहाँ पे अटैच कर देना है इसको, ठीक है। तो ये होगा स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, मतलब स्ट्रिंग 1 ये है, उसको हमने अटैच कर दिया ये पेस, और फिर अटैच कर दिया यहाँ पे स्ट्रिंग 2, तो ये स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट किया है हमने, तो आउटपुट आएगा वेलकम कोड लेंथ। तो यहाँ पे आउटपुट आपका आएगा वेलकम कोड लेंथ। यहाँ पे कोई प्रिंट स्टेटमेंट भी हमने नहीं दिया है यहाँ पे, तो प्रिंट दे देंगे, प्रिंट st3 को हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आउटपुट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे वेलकम कोड लेंथ आउटपुट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप दो स्ट्रिंग को जोड़ सकते हो विद द हेल्प ऑफ द प्लस ऑपरेटर, स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करने के लिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का। अभी हम देखेंगे इसके बाद ओके, अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे रिपीटेशन, स्ट्रिंग रिपीटेशन, ठीक है। तो एक स्ट्रिंग को हम बार बार रिपीटेड क्या करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं, तो ये इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग रिपीटेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास एक स्ट्रिंग है यहाँ पे, डेटा इज इक्वल टू कोड लेंथ, ये मेरी स्ट्रिंग है यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इसको रिपीटेड क्या करना है, प्रिंट करना है इस स्ट्रिंग को, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट स्टेटमेंट, और प्रिंट के अंदर डेटा को प्रिंट करूँगा, और इंटू मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो डेटा के अंदर जो भी डेटा है वो 3 टाइम क्या होगा, प्रिंट होगा यहाँ पे। तो रन करूँगा मैं इसको, यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो कोड लेंथ 3 बार ये क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। तो मैं यहाँ पे स्पेस दे दूंगा यहाँ पे, और अब इसको रन करूँगा यहाँ पे, तो कोड लेंथ। तो यही डेटा मैंने 3 बार क्या किया है, रिपीट प्रिंट किया है इसको। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, रिपीटेड भी स्ट्रिंग को प्रिंट कर सकते हो। सिंपली स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई बाई कितनी बार प्रिंट करना है वो नंबर आपको देना है, ठीक है। तो आप स्ट्रिंग को उतनी टाइम क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो यहाँ पे। ओके गाइज,
तो हेयर इस तरीके से आप स्ट्रिंग को रिपीटेडली प्रिंट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। नाउ इसके बाद यहाँ पे मेंबरशिप देखेंगे हम, स्ट्रिंग मेंबरशिप, स्ट्रिंग मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है। स्ट्रिंग मेंबरशिप ऑपरेटर हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि मेंबरशिप का मतलब ये होता है कि कोई भी सब स्ट्रिंग के अंदर अवेलेबल है या नहीं ये चेक किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। मान लो मेरे पास डेटा है यहाँ पे, डेटा जैसे कि मैं इसको ये कर दूंगा, डेटा लिखूंगा मैं जैसे कि वेलकम इन कोड लेंग्थ, ठीक है, कि वेलकम इन कोड लेंग्थ। तो मुझे यहाँ पे कोड लेंग्थ नाम इसके अंदर है या नहीं ये चेक करना है मुझे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा, यहाँ पे जैसे इज अवेलेबल यहाँ पे डेटा, यहाँ पे वेलकम कोड लेंग्थ इन, और स्ट्रिंग मेरी क्या है, डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेंबर है, ये कोड लेंग्थ इस स्ट्रिंग का मेंबर है या नहीं है ये चेक करते हैं। तो कोड लेंग्थ नाम इस स्ट्रिंग के अंदर है या नहीं ये चेक करेंगे, अगर है तो हम इज अवेल के अंदर ट्रू आएगा यहाँ पर, और इफ इज अवेल अगर है तो नेम मेंबर फाउंड, प्रिंट मेंबर फाउंड, और नहीं है तो एल्स प्रिंट मेंबर नॉट फाउंड, ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो चलो इसको रन करेंगे। यहाँ पे आउटपुट आ चुका है मेंबर फाउंड, क्योंकि यहाँ पे कोड लेंग्थ जो है ये स्ट्रिंग के अंदर अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। अब कोड लेंग्थ की जगह पे हम देते हैं यहाँ पे इज, कोड लेंग्थ की जगह पे इन देते हैं, तो इन अवेलेबल है या नहीं ये चेक करेंगे। यहाँ पे मेंबर फाउंड अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ पे पाइथन नाम देता हूँ, पाइथन, तो पाइथन अवेलेबल है क्या स्ट्रिंग के अंदर, तो देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मेंबर नॉट फाउंड, तो मेंबर फाउंड नहीं हुआ है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, मेंबरशिप ऑपरेटर का इस्तेमाल करके सब स्ट्रिंग चेक कर सकते हो स्ट्रिंग के अंदर। ओके, तो ये इसका एक बढ़िया स्ट्रिंग का एक बढ़िया ऑपरेशन है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है मेंबरशिप नॉट इन। इस एग्जांपल को हम फिर से दोहराएंगे यहाँ पे, मेंबरशिप नॉट ऑपरेटर, ठीक है। तो अभी सेम एग्जांपल हम ले लेंगे यहाँ पे ये जो दिया है, तो हम पाइथन नॉट इन, तो अभी हम कंडीशन यहाँ पे क्या है कि पाइथन नॉट इन डेटा अगर है तो रिटर्न ये ट्रू करेगा, तो पाइथन इसके अंदर नहीं है तो रिटर्न ट्रू आएगा, और आउटपुट आएगा मेंबर फाउंड आएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे कि हम इसको रिवर्स कंडीशन बनाते हैं इस तरीके से, क्योंकि हमारा आउटपुट गलत आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम इसको रन करेंगे यहाँ पे, मेंबर नॉट फाउंड, ठीक है। तो पाइथन नॉट इन डेटा, तो यहाँ पे नॉट यूज़ किया जाता है ऑपरेटर इन के साथ टू चेक द मेंबरशिप ऑफ अ सब स्ट्रिंग इनटू द स्ट्रिंग, ठीक है। मैं ये इन चेक करना चाहता हूँ इस स्ट्रिंग के अंदर, तो मैं यहाँ पे दे दूँगा इन नॉट इन डेटा। अगर इन डॉट नॉट इन डेटा है या नहीं ये चेक करेंगे हम, तो ये रिटर्न फॉल्स करेगा, और यहाँ पे मेंबर फाउंड आपको आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट इन भी इस्तेमाल कर सकते हो आप, स्ट्रिंग के मेंबरशिप ऑपरेटर का इस्तेमाल करके आप यहाँ पे स्ट्रिंग के ऊपर इस तरीके का ऑपरेशन भी आप कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, हो गया यहाँ पे नंबर 2। उसके बाद हमने क्या क्या देखा है स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन के बाद, स्ट्रिंग मेंबरशिप ऑपरेटर देखा है यहाँ पे, स्ट्रिंग
स्ट्रिंग मेंबरशिप ऑपरेटर नॉट ऑपरेटर, ठीक है, नॉट ऑपरेटर भी हमने यहाँ पे देखा है इस तरीके से, ठीक है। अभी हम देखेंगे स्ट्रिंग मेथड के बारे में। स्ट्रिंग मेथड, ठीक है। तो स्ट्रिंग बहुत सारे मेथड प्रोवाइड करता है स्ट्रिंग के ऊपर ऑपरेशन करने के लिए। तो स्ट्रिंग के अंदर बहुत सारे मेथड है, तो हम उस मेथड को पहले देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हियर केस कन्वर्जन मेथड, स्ट्रिंग मेथड के अंदर नंबर 1 है केस कन्वर्जन मेथड। केस कन्वर्जन मेथड, ठीक है। तो केस कन्वर्जन मेथड का मतलब क्या है कि हम स्ट्रिंग का केस चेंज कर सकते हैं, मतलब उसको लोअर केस में अपर केस को कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको क्या कैपिटलाइज में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर कैमल केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी चलो मान लो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको अपर केस में कन्वर्ट करेंगे। इसको नंबर 1 अपर केस, अपर फर्स्ट फंक्शन है अपर, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन है अपर। दूसरा फंक्शन है इसका लोअर, लोअर यहाँ पे। तीसरा फंक्शन है इसका टाइटल, टाइटल। नंबर 4 टाइटल कैपिटलाइज, कैपिटलाइज, कैपिटलाइज एंड स्वैप केस, स्वैप केस, ठीक है। तो इतने सारे फंक्शन है स्ट्रिंग के स्ट्रिंग कन्वर्जन मेथड के अंदर यहाँ पे। तो हम एक एक देखेंगे किस तरीके से है ये, ओके। तो हियर स्ट्रिंग ऑपरेशन, स्ट्रिंग डॉट ऑपरेट, स्ट्रिंग मेथड, स्ट्रिंग डॉट मेथड, मेथड डॉट पी वाई, ठीक है। तो स्ट्रिंग के अंदर कौन से अलग अलग मेथड है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डेटा लिखूँगा, डेटा जैसे कि वेलकम, वेलकम इन कोड लेंथ, ठीक है। तो ये मेरी स्क्रीन स्मॉल केस में है अभी मुझे इसको कैपिटल में प्रिंट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करूँगा मैं, प्रिंट डेटा डॉट अपर फंक्शन है, यहाँ पे अपर फंक्शन का इस्तेमाल करना है आपको, ठीक है। तो ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग डेटा है, डेटा डॉट अपर करेंगे तो आउटपुट आपका ये कैपिटल में आ जाएगा। यहाँ पे देखो वेलकम इन कोड लेंथ, तो यहाँ पे स्मॉल था तो अभी ये कैपिटल में यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से अपर फंक्शन हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, स्ट्रिंग को केस चेंज करने के लिए, स्मॉल से कैपिटलाइज बनाने के लिए यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर देते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे दूसरा डेटा ले लेंगे हम यहाँ पे इस तरीके से, ओके। नाउ सेकंड है टू लोअर, तो स्ट्रिंग ऑलरेडी हमारी लोअर है, तो यहाँ पे लोअर फंक्शन का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो यहाँ पे, जैसे कि वेलकम प्रिंट डेटा डॉट लोअर, ठीक है। तो लोअर फंक्शन आप इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे कैपिटल में लिखूँगा वेलकम, ठीक है। तो ये सारी स्ट्रिंग क्या होगी, लोअर के केस में चली आएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो वेलकम इन कोड लेंथ लोअर केस में प्रिंट हो चुका है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग को लोअर में ही कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है यहाँ पे। अब हम इसके बाद देखेंगे हम टाइटल, ओके।
तो टाइटल जो है यहाँ पे वो एज इट इज़ जैसे स्ट्रिंग है वैसे स्ट्रिंग क्या करता है यहाँ पे प्रिंट करके देता है हमें यहाँ पे, ठीक है। जैसे वेलकम इन कोड लैंग्स है तो यहाँ पे प्रिंट यहाँ पे और डेटा डॉट टाइटल, ठीक है, डेटा डॉट टाइटल मेथड है, ठीक है। तो ये क्या करता है, डेटा जो है उसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करता है, जो भी वैल्यू उसके अंदर है। तो ये वैल्यू उसके अंदर है यहाँ पे। तो देखो इसने क्या किया है यहाँ पे टाइटल जब हम प्रिंट करेंगे तो ये फर्स्ट लेटर कैमल केस में इसने क्या किया है, डेटा को प्रिंट किया है कैमल केस में, मतलब कैपिटलाइज में। जैसे कि फर्स्ट कैरेक्टर डब्ल्यू यहाँ पे स्मॉल रखा है और बाकी के जो कॉलम ये जो है कैरेक्टर वो स्मॉल में रखे हैं। ओके, तो ये जो हमारा डेटा है इसी को इसी प्रकार से क्या किया है, प्रिंट किया गया है यूजिंग अ टाइटल फंक्शन। तो टाइटल फंक्शन फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल और बाकी के कैरेक्टर स्मॉल रखता है फॉर ईच वर्ड के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से कैपिटल मेथड आपका वर्क करता है यहाँ पे, ठीक है, सॉरी टाइटल मेथड। ओके, सो राइट नाउ अभी यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग है यहाँ पे, तो उसके बाद है कैपिटलाइज। तो जैसे कि प्रिंट डेटा डॉट कैपिटलाइज मेथड है यहाँ पे, कैपिटलाइज। अब क्या कैपिटलाइज मेथड जो है यहाँ पे, ये मेथड क्या करेगा, ये जो है हमारा कोड लैंग्स इसका फर्स्ट लेटर जो है ये कैपिटल करेगा और बाकी के सगळे स्मॉल कर देगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इस तरीके से उसने कैपिटलाइज कर दिया है, फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा है हर वर्ड का, बाकी के लेटर स्मॉल रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से क्या किया है उसने, कैपिटलाइज स्ट्रिंग को बनाया है यहाँ पे। ओके, जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग जो शुरुआत है इसको फर्स्ट कैरेक्टर जो है इसका डब्ल्यू कैपिटल रखा है और यहाँ से पूरा स्ट्रिंग उसने क्या किया है, ये किया है मतलब एज इट इज़ उसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है उसको, ठीक है। तो कैपिटलाइज का मतलब सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर ही आपका स्मॉल होगा, कैपिटल होगा और बाकी के सारे कैरेक्टर जो स्ट्रिंग में हैं वो सारे कैरेक्टर क्या होंगे उसके इसके अंदर होंगे, स्मॉल के अंदर होंगे, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से कैपिटलाइज मेथड आपका वर्क करेगा यहाँ पे। नाउ उसके बाद स्वैप केस, यहाँ पे आप स्वैप केस के अंदर भी क्या कर सकते हो, डेटा प्रिंट कर सकते हो। जैसे मेरे पास कोड लैंग्स है और मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा यहाँ पे डेटा डॉट स्वैप केस, ठीक है। स्वैप केस जब मैं प्रिंट करूँगा यहाँ पे तो आउटपुट में वेलकम इन कोड लैंग्स, तो यहाँ पे जो भी डेटा है हमारा स्वैप केस में प्रिंट हुआ है, मतलब ये जो कैपिटल है तो ये स्मॉल बन जाएगा इनकी तरह, और ये जो है ये रेस्ट ऑफ द ये क्या कर इसकी तरह कैपिटल बन जाएंगे, ठीक है। तो इनकी केस स्वैप होगी। ओके, तो वेलकम और इनके अंदर स्वैपिंग हुई है, तो वेलकम स्मॉल आया है, इन कैपिटल आया है। फिर वेलकम और कोड लाइन्स के अंदर से स्वैपिंग होगी, वेलकम स्मॉल आ गया है कोड लाइन्स के ज़रिए और कोड लाइन जो है वो कैपिटल हो गया है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से ओके। तो स्वैप केस मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो भी केस है आपकी वर्ड की वो स्वैप हो जाएगी यहाँ पे। तो वेलकम कैपिटल है तो स्मॉल हो जाएगा, जो स्मॉल है वो कैपिटल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो फंक्शन है स्वैप केस फंक्शन इस तरीके से काम करता है यहाँ पे, ठीक है। तो ओके, सो गाइज कंटिन्यू करना है या स्टॉप करना है? यस आनंद, सर आज के लिए स्टॉप करते हैं। ठीक है चलेगा, ठीक है स्टॉप करेंगे, ठीक है। तो जितना पड़ा है ये इसको ध्यान में रखिए।